मेरा कुछ कसूर है कि मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं और मैं समाजवादी का कार्यकर्ता हूं। धुरंधर फिल्म तो आपने देख ली होगी, लेकिन जो कहानी पर्दे पर दिखती है वैसी ही कुछ तस्वीर यूपी की जमीन पर इन दिनों नजर आ रही है, जिससे सियासत गर्मा गई है। जाली नोटों का खेल, माफिया कनेक्शन और सियासी साए। यूपी के देवरिया में पिछले दिनों बाजार में नकली नोट खपाने वाली एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में सरगना विवेक यादव सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 1,18,000 रुपए के नकली नोट, लैपटॉप, प्रिंटर सहित कई सामान भी मिले हैं। इस मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। प्रयागराज और देवरिया से सामने आए ताजा खुलासों ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देवरिया में नकली नोट गिरोह के खुलासे के बाद सियासत में जबरदस्त घमासान शुरू हो गया है। पुलिस ने सरगना विवेक यादव समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन मामला यही नहीं रुका। समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। सपा ने बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी की तस्वीरें शेयर कर सवाल उठाए कि आरोपी उनके साथ कैसे नजर आ रहा है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि नकली नोट देश में चल रहे हैं और असली नोट बाहर जा रहे हैं। इसके जवाब में शलभमणि त्रिपाठी ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने आरोपी विवेक यादव का वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि वो खुद को सपा कार्यकर्ता बता रहा है। मेरा बस कसूर है कि मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं और मैं समाजवादी का कार्यकर्ता हूं। बस हमारी यही कसूर है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उनसे हर पार्टी के लोग मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका किसी अपराध से संबंध है। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये पूरा मामला 2027 की रणनीति से जुड़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को कानून व्यवस्था और अपराध पर सख्ती के नैरेटिव से जोड़कर पेश कर रही है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि उसकी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा क्यों ना हो। वहीं दूसरी ओर सपा इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश और इमेज मैनेजमेंट के तौर पर पेश कर रही है। अखिलेश यादव लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ आरोप लगाकर विपक्ष को बदनाम कर रही है, जबकि असली सच्चाई कुछ और है। जानकारों का कहना है कि अगर इस पूरे घटनाक्रम को बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि नैरेटिव की लड़ाई है। बीजेपी जहां माफिया और अपराध मुक्त यूपी की छवि को मजबूत करना चाहती है, वहीं सपा राजनीतिक बदले और फर्जी मामलों का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने में लगी है। यहाँ एक दिलचस्प पहलू है, नकली नोट जैसे गंभीर अपराध को लेकर जनता में स्वाभाविक रूप से चिंता होती है। जानकारों का कहना है कि ऐसे में जो पार्टी इस मुद्दे पर भरोसेमंद दिखेगी उसे चुनावी फायदा मिल सकता है। 2027 के चुनाव के लिहाज से मामला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यूपी की राजनीति में कानून व्यवस्था हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। 2017 में बीजेपी ने इसी मुद्दे को उठाकर सत्ता हासिल की थी। अगर 2027 में भी ये मुद्दा हावी रहता है तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर सपा ये साबित करने में सफल हो जाती है कि ये सिर्फ राजनीतिक खेल है और असली मुद्दे रोजगार, महंगाई, किसान हाशिए पर जा रहे हैं तो मुकाबला बराबरी का हो सकता है। ऐसे में सवाल वही है कि क्या नकली नोट कांड 2027 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा या ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि यूपी की सियासत में ये मामला नया तूफान लेकर आया है और आने वाले दिनों में इसकी गूंज चुनावी मैदान तक जरूर सुनाई देगी।